ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शशिकांत यादव। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों के साथ परीक्षा पे चर्चा के छठे संस्करण में संवाद किया। उन्होंने विद्यार्थियों से सप्ताह में एक दिन सोशल मीडिया से दूरी बनाने को कहा। मुख्यमंत्री ने बस्तर जिले के तुरेनार में रूरल इंडस्ट्रियल पार्क रीपा का लोकार्पण किया। राजधानी रायपुर में कल से 3 दिवसीय राज्य स्तरीय युवा महोत्सव और छत्तीसगढ़ लोक साहित्य सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। और सुकमा जिले में 3 महिला सहित 10 माओवादियों ने पुलिस के समक्ष किया आत्मसमर्पण। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों के साथ परीक्षा पे चर्चा के छठे संस्करण में संवाद किया। देशभर में बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। श्री मोदी ने कहा कि वे हमेशा विद्यार्थियों के प्रश्नों का जवाब देकर प्रसन्नता महसूस करते हैं। तनाव रहित परीक्षा देने और अभिभावकों की अपेक्षाओं से संबंधित एक प्रश्न पर श्री मोदी ने कहा कि बच्चों से अपेक्षा रखना गलत नहीं है, लेकिन समाज में अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए बच्चों पर दबाव डालना सही नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विद्यार्थियों को अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और शक्ति को अभिभावकों की अपेक्षा के अनुरूप करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए अपना ध्यान पढ़ाई पर केंद्रित करना आवश्यक है। अगर परिवार के लोगों के आपके से बहुत अपेक्षाएं होना बहुत स्वाभाविक है और उसमें कुछ गलत भी नहीं है, लेकिन अगर परिवार के लोग अपेक्षाएं सोशल स्टेटस के कारण कर रहे हैं तो वो चिंता का विषय है। उनका सोशल स्टेटस का उन पर इतना दबाव होता है, उनके मन पे इतना प्रभाव होता है कि उनको लगता है कि जब सोसाइटी में जाएंगे तो बच्चों के लिए क्या बताएंगे। समाज जीवन में ये सहज प्रवृत्ति बनी हुई है। विभिन्न कार्यों को एक साथ पूरा करने और कुशल समय प्रबंधन पर प्रधानमंत्री ने विभिन्न विषयों के अध्ययन पर पर्याप्त समय देने के लिए सूक्ष्म प्रबंधन तकनीक अपनाने का मंत्र दिया। श्री मोदी ने कहा कि विद्यार्थियों को अपने मनपसंद विषयों पर अधिक समय देना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि वे पढ़ते समय ऐसे विषयों को प्राथमिकता दें ताकि कठिन विषयों में उनकी रुचि बढ़े। प्रधानमंत्री ने कहा कि विद्यार्थियों को अपनी क्षमता जाननी चाहिए और वे इसके बाद अपनी ऊर्जा को सही दिशा दें। उन्होंने कहा कि यदि कोई परिश्रमी और ईमानदार है तो उन्हें आलोचना की परवाह नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह उनकी शक्ति बनती है। श्री मोदी ने विद्यार्थियों से अनेक भाषाएं सीखने को कहा, क्योंकि इससे पुरानी संस्कृति, सभ्यता और अनुभव को समझने के लिए द्वार खुलता है। उन्होंने गैजेट्स के इस्तेमाल पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि भारत में लोग औसतन 6 घंटे स्क्रीन पर रहते हैं और यही बड़ी चिंता का विषय है। उन्होंने घर में नो टेक्नोलॉजी जोन बनाने पर भी जोर दिया। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को लेकर छत्तीसगढ़ में भी स्कूली बच्चों में काफी उत्साह देखा गया। जांजगीर चांपा के बम्हनीडीह स्थित स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में विद्यार्थियों और शिक्षकों के साथ सांसद गुहाराम अजगले भी परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में शामिल हुए। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में शिक्षकों और विद्यार्थियों ने अपने अपने अनुभव साझा किए। रायपुर के कृष्णा पब्लिक स्कूल की छात्रा अदिति दीवान द्वारा समय प्रबंधन को लेकर पूछे गए सवाल का प्रधानमंत्री ने विस्तार से जवाब दिया, जिससे अदिति काफी खुश और संतुष्ट हैं। मेरा सवाल माननीय प्रधानमंत्री जी से यह था कि हम अपने सारे कार्य सही समय पर कैसे पूर्ण करें, जिसका जवाब जब उन्होंने दिया मैं काफी ज्यादा सेटिस्फाइड थी, क्योंकि उन्होंने काफी लेयर्ड तरीके से मेरे प्रश्न का जवाब दिया। और उनका उदाहरण जो उन्होंने दिया था कि हमें अपनी माताओं से सीखना चाहिए कि गृहिणियां या जो हमारी माताएं हैं वो किस तरह से टाइम को मैनेज करती हैं, उस बात ने मुझे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया और मैं प्रधानमंत्री जी को इसके लिए धन्यवाद कहना चाहूँ। वहीं दुर्ग जिले के भिलाई स्थित केएस मेमोरियल स्कूल की प्राचार्य ने कहा कि परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के दौरान बच्चों ने प्रधानमंत्री से खुलकर बातचीत की। उन्होंने प्रधानमंत्री से अपनी वो बात भी कही जो वे अपने अभिभावक और शिक्षकों से भी नहीं कह पाते थे। इसी स्कूल के छात्र अमन द्विवेदी ने कहा कि परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने विद्यार्थियों को परीक्षा देने के लिए प्रोत्साहित किया। आज हमारे विद्यालय में परीक्षा पर चर्चा श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा आयोजित कराया गया था। मुझे बहुत सी चीजें अच्छी लगी, जैसा उन्होंने कहा कि स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क क्या होता है। उन्होंने दोनों के बीच का डिफरेंस बताया। उन्होंने हमें एग्जाम देने के लिए प्रोत्साहित किया और हमारे माता पिता के द्वारा किया गया काम को उन्होंने ध्यान में रखते हुए उनसे सीखने को कहा।
वहीं छात्रा पलकपति ने कहा कि परीक्षा पे चर्चा के माध्यम से प्रधानमंत्री ने हमें परीक्षा को लेकर अच्छा मार्गदर्शन दिया है। उन्होंने हमें अपने दैनिक जीवन की घटनाओं से ही सीखने और समय प्रबंधन का मंत्र दिया। आज परीक्षा पे चर्चा श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हमारी रियल लाइफ से लेके ही हमें बताया गया कि हम कैसे अपनी जिंदगी से सीख सकते हैं, टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं और आरोप आलोचना ये सब के बारे में बताया गया है। तो काफी अच्छा लगा इन्हें सुन के और प्रेरणा आया कि हम एग्जाम काफी अच्छे से दे सकते हैं। इसी तरह बिलासपुर स्थित एसईसी रेलवे हायर सेकेंडरी स्कूल की छात्रा मिन्शी यादव ने प्रधानमंत्री द्वारा बताए गए हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क के अंतर को महत्वपूर्ण बताया। मैं प्रधानमंत्री जी को इस चीज के लिए धन्यवाद कहना चाहती हूँ, क्योंकि हमेशा एक छात्र स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क में कंफ्यूज रहता है और उन्होंने मार्गदर्शित किया कि जिस तरह एक कौवा एक एक पत्थर डालकर घड़े को भरता है, वो क्या करता है, वो स्मार्टली हार्ड वर्क करता है। उसी तरह से हमको भी स्मार्टली हार्ड वर्क करना चाहिए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल बस्तर जिले के तुरेनार में देश के पहले रूरल इंडस्ट्रियल पार्क रीपा का लोकार्पण किया। ग्रामीणों के स्वरोजगार के लिए यहां 5 एकड़ क्षेत्र में 20 वर्किंग शेड्स बनाए गए हैं, जिनमें विभिन्न योजनाओं के तहत 300 से अधिक लोग काम कर रहे हैं। साथ ही यहां प्रशिक्षण के लिए आवासीय परिसर भी बनाया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश भर में इस तरह के 300 रूरल इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके माध्यम से राज्य सरकार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सपने को साकार कर रही है। इससे ग्रामीण स्वावलंबी बनेंगे, आर्थिक रूप से सशक्त होंगे और महिलाएं भी आत्मनिर्भर होंगी। स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने सूरजपुर जिले के गढ़कलेवा में पहले मिलेट्स कैफे का शुभारंभ किया। इस मिलेट्स कैफे में कोदो, कुटकी, रागी समेत अन्य लघु धान्य फसलों से निर्मित इडली, डोसा, पोहा, उपमा, भजिया, खीर, हलवा, कुकीज जैसे छत्तीसगढ़ के पारंपरिक व्यंजन उपलब्ध रहेंगे। इस मौके पर डॉक्टर टेकाम ने किसानों को रागी बीज का वितरण भी किया। इस मिलेट्स कैफे का संचालन राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत गठित लक्ष्मी महिला संकुल संगठन द्वारा किया जाएगा। डॉक्टर टेकाम ने सूरजपुर जिले के ग्राम पंचायत केशवनगर के महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क रीपा परिसर में गाय के गोबर से प्राकृतिक पेंट निर्माण इकाई का शुभारंभ भी किया। राजधानी रायपुर में कल से 3 दिवसीय राज्य स्तरीय युवा महोत्सव और छत्तीसगढ़ लोक साहित्य सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस महोत्सव में प्रदेश भर के 3000 से अधिक प्रतिभागी 38 विधाओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। राज्य शासन, खेल और युवा कल्याण विभाग तथा संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित इस महोत्सव में छत्तीसगढ़ी ग्रामीण पृष्ठभूमि से संबंधित खेल, फुगड़ी, भौरा, घीड़ी दौड़ के साथ ही छत्तीसगढ़ी लोकगीत और लोक नृत्य की आकर्षक प्रस्तुति दी जाएगी। साथ ही छत्तीसगढ़ी संस्कृति से संबंधित चित्रकला, पारंपरिक वेशभूषा और फूड फेस्ट का आयोजन भी किया जाएगा। राज्य स्तरीय युवा महोत्सव में 15 से 40 वर्ष और 40 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के प्रतिभागी शामिल होंगे। श्रोताओं, आकाशवाणी केन्द्र रायपुर से हर शनिवार को प्रसारित किए जाने वाला समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम बातों बातों में इस बार छत्तीसगढ़ से पद्मश्री पुरस्कार के लिए चयनित जानी मानी पंडवानी गायिका उषा बारले से ली गई भेंटवार्ता पर केंद्रित रहेगा। इसका प्रसारण आकाशवाणी केन्द्र रायपुर से कल 28 जनवरी को सुबह 10:30 बजे से किया जाएगा। इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्र रिले करेंगे। सक्ती जिले के पिहरित गांव के शहीद जवान दीपक भारद्वाज को कीर्ति चक्र प्रदान किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा शहीद दीपक भारद्वाज को कीर्ति चक्र सम्मान प्रदान करने के निर्णय के बाद पूर्व विधायक निर्मल सिन्हा शहीद जवान के घर पहुंचे और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। गौरतलब है कि 3 अप्रैल 2021 को बीजापुर जिले के तर्रेम थाना क्षेत्र के टेकलागुड़ा में माओवादियों के साथ हुई मुठभेड़ में दीपक भारद्वाज अदम्य साहस का परिचय देते हुए शहीद हो गए थे। सुकमा जिले में 3 महिला सहित 10 माओवादियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। भेज्जी थाना क्षेत्र में सक्रिय इन माओवादियों से सीआरपीएफ और जिला पुलिस बल के अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण किया। आत्मसमर्पण करने वाले इन माओवादियों को राज्य शासन की पुनर्वास नीति का लाभ दिया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज रायपुर में आयोजित बैठक में महिला और बाल विकास विभाग, राजस्व तथा आपदा प्रबंधन, उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा, खेल तथा युवा कल्याण, नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता संरक्षण और संस्कृति, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी सहित विभिन्न विभागों की बजट तैयारियों की समीक्षा की। देश की संस्कृति और पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली के लाल किला प्रांगण में कल से 6 दिवसीय भारत पर्व का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में लोगों को छत्तीसगढ़ सहित विभिन्न राज्यों की संस्कृति, कला और खान पान से रूबरू होने का मौका मिल रहा है।
भारत पर्व में प्रदेश की कला और संस्कृति के साथ ही स्टॉलों के माध्यम से राज्य के पर्यटन स्थलों को प्रदर्शित किया गया है। यहां बने कड़करेवा में छत्तीसगढ़ के पारंपरिक व्यंजनों की बिक्री की जा रही है। साथ ही छत्तीसगढ़ की हस्तशिल्प और हथकरघा की भी झलक देखने को मिल रही है। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। भारतीय जनता पार्टी ने अनुसूचित जाति मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की घोषणा कर दी है। जांजगीर चांपा जिला और सत्र न्यायाधीश कार्यालय में आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारी स्वीपर पद पर चयनित अभ्यर्थियों की सूची जारी की गई है। दूसरे चरण के लिए कौशल परीक्षा 12 फरवरी को जांजगीर के जिला न्यायालय परिसर में ली जाएगी। और जांजगीर चांपा जिले के ग्राम खैरताल में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच मारपीट हो गई। इस मामले में नवागढ़ पुलिस ने दोनों पक्षों के 12 नामजद सहित अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों के साथ परीक्षा पे चर्चा के 6ठे संस्करण में संवाद किया। उन्होंने विद्यार्थियों से सप्ताह में 1 दिन सोशल मीडिया से दूरी बनाने को कहा। मुख्यमंत्री ने बस्तर जिले के तुरेनार में रूरल इंडस्ट्रियल पार्क रीपा का लोकार्पण किया। राजधानी रायपुर में कल से 3 दिवसीय राज्य स्तरीय युवा महोत्सव और छत्तीसगढ़ लोक साहित्य सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। और सुकमा जिले में 3 महिला सहित 10 माओवादियों ने पुलिस के समक्ष किया आत्मसमर्पण। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।